वह तिथि आ रही है जिसके लिए ही ये महाकुंभ का आयोजन है। ये मान लीजिए इसी एक तिथि के महाकुंभ पर्व प्रयागराज का मात्र एक तिथि के लिए ही सबसे बड़ी तिथि और सबसे विशेष स्नान माना जाता है। उसे कहते हैं मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, इस मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। अमावस्या तिथि रहते हुए ब्रह्म काल में स्नान करना, दान करना, इसका बड़ा महत्व। मंगलवार 28 जनवरी को अमावस्या तिथि शाम को 7:35 से प्रारंभ हो जाएगी और 29 जनवरी बुधवार को अमावस्या शाम 6:04 तक रहेगी। सूर्योदय काल में पूरा दिन भर अमावस्या हमें 29 जनवरी बुधवार को प्राप्त हो रही है। इसलिए उस दिन हम लोग ब्रह्म काल में जाकर स्नान भी करें और ब्रह्म काल 2-2:30 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान, ऐसा नहीं कि आप 9 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, जितना सूर्य भगवान के आने से पूर्व आप स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और तिथि भी प्राप्त हो रही है। तिथि चूंकि 28 जनवरी की शाम को लग जानी है तो पूरी रात्र तिथि है और सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भी तिथि है। 29 जनवरी को पूरा दिन अमावस्या तिथि है तो खूब 29 जनवरी को आप पुण्य काल में स्नान करें और पुण्य काल रात्रि 2 से 2:20 के पश्चात प्रारंभ होगा और पूरा दिन चलेगा अमावस्या तिथि। और सबसे बड़ी संयोग की बात यह कि समुद्र मंथन के समय जो ग्रह नक्षत्रों का समावेश हुआ था, जो ग्रह नक्षत्र उस समुद्र मंथन के समय उपस्थित थे, आज वह संपूर्ण तिथियां, वह संपूर्ण ग्रह नक्षत्र वो सब के सब अमावस्या तिथि में उपस्थित हो रहे। कहते हैं 144 वर्ष पूर्व ऐसा एक संयोग बना था और 144 वर्ष बाद आज बन रहा है, जब सूर्य भी मकर राशि में है और चंद्रमा भी मकर राशि में है और ये दोनों प्रधान प्रकाशक देवता माने जाते हैं। यह साक्षी हैं, हमारे कर्म के साक्षी हैं। हम सूर्य के साक्षित्व में जब स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं तो सूर्य भगवान ही जाकर आपके मुक्ति और नरक के लिए साक्षी बनते हैं। हाँ, मैंने देखा है, इसने पुण्य कर्म किया है, दान किया है, तप किया है, खूब भगवत आराधना किया है, खूब गंगा नहाया है, तो सूर्य भगवान भी पूरे दिन मकर राशि पर है और चंद्रमा भी पूरे दिन, यानी कि 29 जनवरी का स्नान महास्नान है और इसमें देश विदेश से 7.5 से 8 करोड़ लोगों के आने की संभावना। श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ शिविर में अब तक 4 से 500 लोगों को समाहित करने का कार्य किया है। अभी तक हम लोगों ने इतने लोगों को यहाँ पर व्यवस्थित रूप से रखने का प्रयास किया है और ये तब हुआ है जब आप सब लोगों का सहयोग प्राप्त। मैंने पूर्व में सबको बताया था कि 4-4 बेड के मैंने रूम बनाए। महाराज श्री ने आदेश दिया था कि उत्तम से उत्तम व्यवस्था होना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था की गई। 4-4 बेड के रूम बनाए गए। 14 जनवरी के स्नान में तो ये सफल रहा, लेकिन आपको बता दें कि अब वही उन्हीं 4-4 बेड के कमरों को हम लोग 6-6, 8-8 बिस्तरों के रूप में बदल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पिछली स्नान जितने थे ना उसमें तो 400-500 लोग आए, लेकिन इस स्नान में हजारों की संख्या में इस शिविर में भी लोग आने वाले हैं। पूरे कुंभ क्षेत्र में इसमें सबसे बड़ी भीड़ इकट्ठे होने वाली है। यह पुण्य पर्व, इस पुण्य काल में स्नान दान का बड़ा महत्व है और यह तो इंटरनेट सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे जैसे जाने कितने ज्योतिर्विद रोज रोज मुहूर्तों का महत्व बताते रहते हैं, जिसको सुन करके समस्त सनातनी अपने आप को रोक नहीं सकते। जो लोग मुझे कह दिए थे महाराज कुंभ में हमारी आस्था नहीं है, उनके भी फोन आ रहे हैं कि हम भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का भोजन, यहाँ के आवास व्यवस्था, सबकी प्रशंसा, और ये प्रशंसा जब सुनते हैं ना तब हमारा हृदय भर जाता है, हमारे कार्य करने का उत्साह बढ़ जाता है। हमारी अपेक्षा आप लोगों से भी यही है कि जिस प्रकार से अब तक शिविर में आप लोगों ने अपने शरीर से, मन से, वचन से और अर्थ से सहयोग किया है, इसी प्रकार शिविर की सफलता में अपना इसी प्रकार का भूतपूर्व सहयोग करते रहे और देखिए शिविर सफल होगा। यह मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या में खूब डट कर गंगा स्नान कर। गंगा स्नान में भी डुबकियों का बड़ा महत्व होता है, ध्यान रखना। 1 डुबकी, 5 डुबकी, 10 डुबकी, 15 डुबकी, इन डुबकियों का बड़ा महत्व होता है। और डुबकी लगाते समय रस्सी पकड़े रहे, बैरिकेटिंग से आगे न बढ़े। 1 से लेकर 100 डुबकी लगाओ, 1000 लगाओ, लेकिन सावधानी से लगाओ, बुद्धि से लगाओ। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान का तर्पण भी करो, सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दो, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण भी करो, तिलों का दान भी करो। उसके बाद बसंत पंचमी आ जाएगी।
बसंत पंचमी का भी स्नान बड़ा स्नान है, ये भी कोई कमजोर नहीं है। 2 तारीख को यानी कि रविवार 2 फरवरी को प्रातः 9:13 से यह पंचमी लगेगी और 3 तारीख को प्रातः 3 तारीख सोमवार प्रातः लगभग 9:30 बजे तक यह पंचमी प्राप्त हो रही है। बसंत पंचमी का जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान है वह भी लगभग 3:30 से लेकर के और प्रातः 8:30 से 9 बजे तक चलेगा। बसंत पंचमी वह बसंत पंचमी है सृष्टि के आदि काल में, जब सृष्टि तो निर्माण कर दी गई लेकिन लोगों में, जीवों में बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, तब ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती का निर्माण किया गया। सरस्वती का प्राकट्य ही बसंत पंचमी पर हुआ है, इसलिए वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का इस दिन पूजन भी किया जाता है, शयन भी कराया जाता है और उस दिन पुण्य पर्व में स्नान का बड़ा महत्व और पीली पीली वस्तुओं को प्रदान दान करना, पीले वस्त्र धारण करना, इनका बड़ा महत्व है। इसलिए आने वाली तिथियों में आप लोग खूब डट करके स्नान भी करेंगे, पुण्य काल में अनेक पुण्यों को भी प्राप्त करेंगे और अनेक धार्मिक अनुष्ठानों को करवाते हुए अन्न क्षेत्र इत्यादि में सहयोग भी करेंगे।